Hello students, in the previous lecture we had seen the treatment of accumulated profit, or we can say that the treatment of free reserves, and in this video we are going to learn the treatment of workmen's compensation reserve as well as the treatment of investment fluctuation fund. Okay, so let's move to the first treatment, that is ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व्स. इसे हम लोग वर्कमेंस कंपनसेशन फंड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना होगा. ये देखिए, ये रहा एक एग्जाम्पल. X and Y are equal partners. Their balance sheet extract is as follows. एक्स एंड वाई जो हैं पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स, मतलब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग वैल्यू होगी 1:1. ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट है का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आपको लाइबिलिटी साइड में दे के रखा हुआ है. ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स होते क्या हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो होता है एक गुल्लक. ठीक है, पार्टनर्स जो हैं अपने जो उनके कंपनी में जो वर्कमैन काम कर रहे होते हैं उनको कभी एक्सीडेंट, काम करते समय कुछ एक्सीडेंट हो गया, उनको चोट लग गई, उनके हाथ में चोट, उनके पैर में चोट, मशीन में काम करते हैं और मशीन से कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. ठीक है, कंपनी जो है कॉम्पनसेट करेगी, तो उसके लिए पार्टनर्स एक गुल्लक बनाकर रखते हैं जिसमें से कभी ऐसा कभी सिचुएशन हो गया कि उनको देना पड़े, वर्कमैन को कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़े, तो वो इस रिजर्व में से निकाल कर, इस गुल्लक में से निकाल कर दे देते हैं. ठीक, तो ये इस कंपनी का, इस पार्टनरशिप फर्म का एक गुल्लक है. ये है गुल्लक, इस गुल्लक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि बोर्ड्स वाले नंबर काट लेते हैं. ठीक है, चलिए एक गुल्लक बना लिया इन लोगों ने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इस गुल्लक में इन्होंने 20,000 रुपए डाल दिए. ठीक है, अब पार्टनर्स ने चेंज किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में. अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा हम यही देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, चलिए इसके बहुत सारे केसेस होते हैं. तो केस नंबर 1 देखिए, बोल रहे हैं नो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी या नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. इस पूरे साल में जो भी वर्कर्स थे उनको कोई एक्सीडेंट्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, और वो कोई भी क्लेम लेने नहीं आया, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से हिस्सा मांगने के लिए नहीं आया. मतलब कि किसी को चोट नहीं लगी, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो कोई क्लेम भी नहीं किया, कोई पैसे नहीं मांगे कोई भी वर्कर. तो इसके लिए जर्नल एंट्री आप बनाओगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, जो कि आपके पास था 20,000, कोई आया ही नहीं आपसे क्लेम करने के लिए, तो साल के एंड में क्या करोगे, ये जो भी आपके गुल्लक में था इसको आपस में बांट लोगे. ठीक, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000 जितने का था, और ये दोनों ने आपस में बांट लिया अपने ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो इनका क्या था, 1:1, तो 20,000 का 1:1 ये आ गया आपका. ठीक, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड. WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ठीक, अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹12,000. केस 2 कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम किया 12,000 का. देखिए गुल्लक था आपके पास 20,000 का, एक वर्कर के हाथ में चोट लग गई. अब चोट लग गई, काम करते करते चोट लगी मशीन से, तो वो पार्टनर्स के पास आके बोला, देखिए मेरे हाथ में चोट लग गई, आप ही का काम करते समय मुझे कॉम्पनसेट करिए, आप मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए. तो लो भैया, ये दोनों परेशान
कि अब हमको एक लाइबिलिटी आके खड़ी होगी, एक तरीके का नुकसान ही तो है, अब इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, इसी गुल्लक में से निकालकर इसको दे देंगे। वो कितने की मांग कर रहा था, 12,000 का। ठीक, तो देखिए आपके पास गुल्लक कितने का था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके पास रिजर्व में कितना रखा हुआ है, 20,000। ठीक, फिर क्लेम करने के लिए आया, ये आया क्लेम करने के लिए, ये मांग रहा है आपसे 12,000 रुपीज। तो प्रोविजन, एक प्रोविजन बना लेती है पार्टनर्स, एक नया प्रोविजन बना लेगी, एक नई टाइप की लाइबिलिटी बन जाएगी आपकी 12,000, ये न्यू लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000। ठीक है, अब देखिए 20,000 में से 12,000 इसको दे दिया गया, आपके गुल्लक में से 20,000 में से 12,000 इसको दे दिया। अब गुल्लक में कितना बचा, अब गुल्लक में 8,000 रुपीज बचा। अब इस 8,000 रुपीज को ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इनका इक्वल था तो इसीलिए इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक, और नरेशन लिख देंगे बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलिए केस 3 पे चलते हैं। केस 3 बोल रहा है वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 25,000। अब इनके गुल्लक में था 20,000। ठीक, और एक वर्कमैन आया, उसके दोनों हाथ में चोट लग गई। अब लो भैया, पार्टनर्स जो हमारे X एंड Y थे, उनका सरदर्द की एक तो एम्प्लॉय को चोट लग गई, ऊपर से अब उनको 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो क्लेम कर रहा है 25,000 का और उनके पास सिर्फ 20,000 है। तो इस केस में क्या करेगी ये फर्म, पार्टनर्स कहेंगे, देखिए आपके पास गुल्लक में कितने थे, WCR, ये गुल्लक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके गुल्लक में 20,000 थे। ठीक है, अब क्लेम कितने का हुआ, टू प्रोविजन फॉर, जितने का प्रोविजन होता है उसके लिए ये एक नई लाइबिलिटी बन जाती है ना। ये जो क्लेम करते हैं, ये क्लेम कर रहा है आपसे 25,000 का, तो इसके लिए हमें ये जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना मांग रहा है, 25,000 मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके पास था इतना, उसने मांग लिया इतना। ठीक, 5,000 का तो ज्यादा नुकसान हो गया, आपका एक्स्ट्रा नुकसान हो गया 5,000 का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नया अकाउंट खोलना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000। तब जाके आपकी देखिए जर्नल एंट्री पूरी हुई 25,000। ठीक है, अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसका पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए खोला जाता है जब आपके एसेट्स के वैल्यू की एसेट के, अभी के लिए बस इतना समझिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी नया नुकसान होता है उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000, जितना आपके पास गुल्लक में था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 5,000, ये जो आपका एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम, मतलब प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 25,000। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, गुल्लक में आपके 20,000 था और क्लेम किया गया 25,000 का। वर्कमैन ने क्लेम किया था कि मुझे 25,000 चाहिए। ठीक, अब ये वाला एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, तो इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया, डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, लॉस हुआ तो डेबिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो लॉस हो रहा था तो हम लोगों ने डेबिट कर दिया।
अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो 5,000 का लॉस हुआ है, इसको पार्टनर्स पे तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए, अब लॉस होता है तो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। ठीक है, वाइज एक्स एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना दिया हुआ है? 5,000, और इन दोनों में बांट देंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो जो कि हमारी दी हुई है 1:1, इसको बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500। ठीक, चलिए, हाँ, और नरेशन लिखना मत भूलिएगा। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग क्लेम डेबिटेड टू WCR एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी क्लेम था उसको हमने WCR अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, और इसका हो जाएगा आपका टू लॉस बीइंग ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल अकाउंट, लॉस बीइंग ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस 4 में बोल रहे हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम ₹20,000। देखिए, मटके में आपके, गुल्लक में आपके 20,000 था, और इन्होंने आके आपसे, इनके हाथ में चोट लगी, इन्होंने, ये वर्कर हैं, ये आपसे 20,000 मांग रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। 20,000 है और 20,000 मांग रहे हैं। आपके गुल्लक में 20,000 थे और उनको 20,000 की जरूरत थी और वो मांग रहे हैं। तो इस केस में आपकी जर्नल एंट्री सिंपल सी है, बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 20,000। ये जो आपके गुल्लक में था इसको हमेशा हम लोग डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम जो था वो दे दिया, और पार्टनर्स को हमने कुछ भी नहीं बांटा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं बांटने के लिए। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक टाइप का रिजर्व होता है, या कह लीजिए एक टाइप का गुल्लक बना के रखती है पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कभी पार्टनर्स को कुछ हो गया, काम करते करते कुछ हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, काम करते गिर गए, काम करते करते चोट लग गई, या मशीन में का हाथ खराब हो गया, कुछ हो गया, तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। वो हमसे कॉम्पनसेशन लेते हैं। मतलब ये हर कंपनी में, हर फर्म में ऐसा रूल होता है कि आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो उसी के लिए वो लोग एक रिजर्व बना के चलते हैं कि कभी ऐसा हुआ तो हम इस रिजर्व में से निकाल करके कवर कर ले जाएंगे अपना जो भी लॉस होगा। ठीक, तो उसके लिए कई सारे केसेस होते हैं। जब आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाए, नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी या क्लेम, या तो कोई भी पार्टनर जो वर्कमैन जो है क्लेम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, सब सही था, तो फिर क्या करते हैं कि जो रिजर्व होता है पार्टनर्स जो है आपस में बांट लेते हैं। जब पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं, उस केस में बता रहे, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन अ पार्टनरशिप फर्म, राइट। सो इन दैट केस अगर कोई क्लेम नहीं करने आता है तो ये लोग आपस में बांट लेते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। इस हमारे एग्जाम्पल में ओल्ड रेशियो 1:1 था, तो इसलिए इन्होंने इक्वली बांट लिया। केस 2 था, बोल रहे कि 12,000 क्लेम करने आता है, तो जब 12,000 जब क्लेम करने आएगा, आपके पास तो 20,000 है और वो क्लेम करेगा 12,000। ठीक, 20,000 था, तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिटेड इतना, हमेशा जो भी हमारा रिजर्व है वो हमने उसको डेबिट किया है। ठीक है, हमारे गुडलक में था इतना। फिर प्रोविजन, जो क्लेम करने आते हैं ये हमारी न्यू लाइबिलिटी होती है, ठीक, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए हमें प्रोविजन फॉर WC क्लेम हमें बनाना पड़ता है। तो हमने बना दिया। 20 में से 12,000 हमने दे दिया, हमारे पास बचे 8,000। 8,000 को हमने इन दोनों को बांट दिया उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, अब देखिए
थर्ड केस बोल रहा है कि 25,000, हमारे पास तो 20,000 ही थे, ठीक, और हमें क्लेम मांग लिया गया, हमको क्लेम देना पड़ेगा 25,000 का। अब 5,000 का जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री ये बन जाती है। फिर ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसको हमें, ये जो लॉस हुआ है इसको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। पहले हमने डेबिट किया था, इसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। ये हमारी दूसरी, ये थर्ड केस में हमारी 2 एंट्री बन रही है, एक और ये रही दूसरी वाली एंट्री। तो इसमें हमने दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्रेडिट करके इनको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। अब बोल रहे हैं कि फोर्थ केस में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, हमारी गुडलक में थे 20,000 और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट पे भी 20,000 और पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आपस में वो कुछ नहीं बांटेंगे और एज इट इज ये हमारी जर्नल एंट्री रहेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या इसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कंपनी जो है कभी कभी इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग जगहों पे अपने इन्वेस्टमेंट्स खरीद कर रखी रहती है, ठीक है। तो उनको एक डर होता है, पार्टनर्स को डर होता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू क्या पता फ्यूचर में उसमें गिरावट आ जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, उसकी वैल्यू में फॉल आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग एक गुल्लक बनाकर चलते हैं कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर गिरावट आ गई तो वो उन लॉसेस को उस गुल्लक में से बेयर कर सकें, उस गुल्लक में से कवर अप कर सकें, और इसी गुल्लक को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, ये एक रिजर्व बना के चलते हैं, जैसे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के चल रहे थे, वैसे ही यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाकर चलते हैं कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुआ और उसकी मार्केट वैल्यू गिरावट आई, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि वो लोग एक गुल्लक जो अपना रिजर्व बनाए रहते हैं उसी में से वो लोग लॉसेस को कवर कर देंगे, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए, X and Y are equal partners and their balance sheet extract is this, ठीक। बैलेंस शीट दी हुई है, X and Y पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, वही सेम 1:1 वाला केस चल रहा है। बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपकी 30,000 दी हुई है लाइबिलिटी साइड में, और इन्वेस्टमेंट जो कि इन लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा है जिसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपीज, ये उनकी कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। कॉस्ट है मतलब बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू है। देखिए इसमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं। सबसे पहला केस बोल रहे हैं नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपको इसके बारे में, या तो क्वेश्चन में दिया है कि मार्केट वैल्यू इज 5 लाख एज इट इज, या तो बोल दिया गया कि उसकी मार्केट वैल्यू भी 5 लाख रुपीज ही है। तो इस केस में देखिए क्या होता है, आपको क्या जर्नल एंट्री पास करनी होती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड 30,000, आपके गुल्लक में 30,000 रखा हुआ है, ठीक, और कोई भी गिरावट नहीं आई, तो ये आपस में ये दोनों बांट लेंगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक। 30,000 को ओल्ड रेशियो में यानी इक्वली इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक। चलिए सेकंड पे आते हैं। बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ₹4,80,000। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है 4,82,000 रुपीज की।
यहाँ आपकी कॉस्ट थी 5 लाख की और मार्केट वैल्यू गिर कर कितनी हो गई है 4,80,000। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना रखा हुआ है, हमारे गुल्लक में कितना रखा हुआ है 30,000 रखा हुआ है। ठीक है, अभी देखिएगा ध्यान से, हमारे गुल्लक में 30,000 रुपीज रखा हुआ है और हमारी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की जो थी वो गिर कर 4,82,000 की हो गई है। मतलब कितने रुपए की गिरावट आई है, ₹18,000 की गिरावट आ गई। अब इतने का लॉस हमें झेलना पड़ेगा, पार्टनर्स बोल रहे हैं कि अब इतने का लॉस हमें तो झेलना पड़ेगा, तो कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपकी एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, और एसेट जब आपकी गिरती है उसकी वैल्यू कम होती है तो हमें क्रेडिट करना होता है। आपने 11th में सीखा था, एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से कम हुई है, 18,000 से कम हुई है। अब देखिए 30,000 में से 18,000 हमने इसमें यूज कर लिया, अब बचा कितना हमारे पास, हमारे पास अब बचेगा 12,000। 30,000 में से 18,000 हमने इसमें कवर कर लिया। अब हमारे पास इस गुल्लक में बचा हमारे पास 12,000। अब इस 12,000 को पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे एक्स एंड वाई इन ओल्ड रेशियो। ठीक, तो 2x 2y कैपिटल अकाउंट और 12,000 का इक्वली डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6,000। ओके, और लिख देंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस बोल रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। अब देखिए यहाँ पे हमारे गुल्लक में केवल 30,000, अब और हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी 5 लाख इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 5 लाख की। ये हमारी बुक वैल्यू है। ठीक, हमारी कॉस्ट थी। अब मार्केट वैल्यू गिर कर कितनी हो गई 4 लाख। अब लो इतनी ज्यादा कम हो गई, यानी कि 1 लाख की गिरावट आ गई। हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी। हमारे पास कितने थे गुल्लक में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000। हमारे गुल्लक में 30,000 रखे हुए हैं। ठीक, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी की गिर गई है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख की गिरावट आई है हमारे इन्वेस्टमेंट में। ठीक, अब देखिए जो बाकी का नुकसान है, बाकी का कितना नुकसान है, जिसका 30,000 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70,000। ठीक, बाकी ये 70,000 के लॉस को हमें वैसे ही जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में किया था, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल दिया था, वैसे ही यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ये 70,000 को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो आपको आई बात समझ में कि ये एक्स्ट्रा जो लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा लॉस हमें हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,50,000। हमारी इन्वेस्टमेंट थी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमारे पास थी 5 लाख की। ठीक है, अब देखिए मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 5,50,000, ज्यादा हो गई है, यानी कि 50,000 रुपीज की हमारी क्या हुई है,
इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है 50,000। अब तो पार्टनर्स एकदम खुशी से नाच रहे होंगे, उनको 50,000 का प्रॉफिट मिला और उनके गुल्लक में से भी कुछ नहीं गया। ठीक, तो इस केस में देखिए हमारे गुल्लक में था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 30,000। ठीक, 30,000 था। अब 2x 2y। अब देखिए क्यों ये किया हमने, हमारे गुल्लक में 30,000 था और 50,000 की बढ़ोतरी आ गई, तो ये 30,000 तो एज इट इज ये मटके में पड़ा रह गया ना, गुल्लक में तो 30,000 रह गया। तो इस 30,000 को आपस में बांट लेंगे x एंड y। तो वही हमने इस 30,000 को x एंड वाइज कैपिटल अकाउंट में बांट लिया इक्वली इन द ओल्ड रेशियो। यहाँ पे हमारा ओल्ड रेशियो 1:1 था, इसीलिए हमने मतलब इक्वली बांट लिया। अदरवाइज जो भी रेशियो होगा आप उस पर बांटिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए इसकी पहली एंट्री हो गई। अभी इसमें सेकेंड एंट्री देखिए क्या है। अब जो 50,000 है इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना एडजस्टमेंट। तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, एसेट हमारी बढ़ती है तो उसे डेबिट करना होगा, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड कितने से बढ़ी है, 50,000 से बढ़ी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। क्यों किया, क्योंकि हमारा 50,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक्स्ट्रा लॉसेस को यहाँ पे कर रहे थे, वैसे ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों केसेस में यहाँ पे तो लॉस हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट, तो ये दोनों चीजों को हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखिए इसका जैसे हमने कंपनसेशन रिजर्व में किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो 70,000 है ये पार्टनर्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स हमारे एक्स कैपिटल, ये फर्स्ट 1 है, ये 2 सेकेंड एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, ये आपका 70,000 था और इसको आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 35,000। ठीक, तो ये आपकी पहली एंट्री और ये आपकी दूसरी एंट्री। ये इसलिए किया जाता है कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डाला 70,000 रुपीज, ये जो एक्स्ट्रा लॉसेस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बेयर तो पार्टनर्स मिलके ही करेंगे जो भी लॉस होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है ये भी आपस में ये लोग शेयर करेंगे। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, इसलिए अब हम यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ 50,000 था और इसे हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25,000। ठीक, तो
फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वो रिजर्व होते हैं जो पार्टनर्स बनाकर चलते हैं अपने पास पहले से, कि जो भी उनका इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में लगाया है, किसी मान लीजिए बिल्डिंग में लगाया है या कुछ भी चीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, कुछ भी किया है, तो उसकी वैल्यू अगर घटती है या बढ़ती है, तो उस केस में अगर मान लीजिए गिर गई, गिरावट आ गई, तो उस चीज को वो लोग, उस लॉस को वो लोग बेयर कर सकें, इसलिए वो लोग रिजर्व बना के चलते हैं। ठीक, एक गुल्लक बनाकर चलते हैं। तो पहले केस में कि मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, उतने की उतनी थी, तो क्या हुआ कि जो जो ये बचा रह गया, है ना, तो फिर इसका क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस में कह रहे थे कि गिरावट आई इतने रुपए की, गिरावट आई इतने रुपए की, कितने की आई गिरावट, 18,000। 5 लाख की थी, 4,82,000 हो गया, मतलब 5 लाख माइनस 4,82,000 यानी कि 18,000। 18,000 की गिरावट आई, आपके गुल्लक में था 30,000, 18,000 की गिरावट आ गई, यानी कि अभी भी कुछ बचा हुआ है आपके गुल्लक में, यानी कि 12,000 बचा था। 30,000 माइनस 18,000 कितना होता है, 12,000। अब इस 12,000 को ये लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट केस बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू 4 लाख हो गई, 5 लाख से 4 लाख पे हो गई, यानी कि 1 लाख का आपको नुकसान हो रहा है, पार्टनर्स को 1 लाख का नुकसान हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिटेड, आपके गुल्लक में 30,000 था और इन्वेस्टमेंट कितने की गिर गई, 1 लाख की गिर गई। तो अब जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है 70,000 का, उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्स्ट्रा लॉस को ट्रांसफर किया, इस लॉस को पार्टनर्स आपस में बेयर करेंगे, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। ठीक, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं मतलब कि उनके पास से पैसे जा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया 70,000 और ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट केस बोल रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,50,000। अब ये तो अच्छी बात हो गई कि 5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट था और वो बढ़ गया 50,000 और बढ़ गया, 5,50,000 हो गया है, 50,000 की बढ़ोतरी हो गई। तो इस केस में आपके पास गुल्लक में जितने भी होंगे वो तो बचे ही रहेंगे, तो वो लोग आपस में बांट लेंगे। तो 30,000 गुल्लक में थे और वो दोनों आपस में बांट लिए। ठीक, एक तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, हमारा जो इन्वेस्टमेंट 50,000 से बढ़ा है, इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, तो एसेट जब बढ़ता है तो उसे हमें डेबिट में करना होता है। ये सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आप लोगों ने 11th में पढ़ी थी। ठीक है, तो हमारा एसेट बढ़ा तो हमने उसको डेबिट में कर दिया 50,000 से, और इसे ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा गेन है 50,000 का, तो हमने क्रेडिट कर दिया। फिर अब ये जो प्रॉफिट है ये आपस में ये लोग शेयर कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। देखिए इनको क्रेडिट किया गया है 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन्हें 25,000 मिलेंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में आएंगे, इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया है। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड all these concepts, all these examples. So students, keep practicing more and more question, keep studying. Thank you students, have a nice day. Thank you.